दरअसल मैं जली खा रही थी और अचानक से ये सीरीज मेरे सामने आ गई, जो कि मजे मजे में मैंने देख भी ली, लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत हुई ना, लिटरली गाइस यू कांट इवन इमेजिन दैट। लेकिन मैं ये क्यों बोल रही हूँ वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को खुद देखोगे। तो कहानी की शुरुआत सरी नाम की एक बच्ची से होती है जो अपनी मॉम के साथ में थेरेपी सेशन में होती है। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या अभी भी तुम्हें वो मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, लेकिन सरी इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो तो उनकी बातों का कोई जवाब ही नहीं देती है। डॉक्टर फिर सरी के डैड से मिलती हैं, बोलती हैं कि आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है और उसे एक माँ की जरूरत है। जहाँ का समय ये पता चलता है कि डॉक्टर और डैड का तो अफेयर चल रहा होता है। साथ ही सरी के साथ में जो अभी उसकी मॉम थी वो मॉम नहीं बल्कि एक जली मॉन्स्टर होता है, जो कि धीरे धीरे देखते ही जमीन में धंसने लग जाता है, जिसे देखते ही सरी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। डैड जब हाथ मिला रहे होते हैं तो सरी देखती है कि उनके हाथ में एक अजीब सी जली चिपकी हुई है, जिसे देखकर काफी बुरी तरह डर के वहाँ से भागने लग जाती है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और सरी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उसे जली मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जो कि किसी और को दिखते ही नहीं है। सरी एक स्कूल में एज अ नर्स जॉब कर रही होती है और इस स्कूल का एक अपना ही राज है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक होल पर बना हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हाना नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बैठा हुआ होता है। जली का नाम सुनते ही वहाँ से भागकर जली को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेयर से उतर रहा होता है एक मधुमक्खी उसे जोर कर डंक मार देती है और इसलिए वो फिर नर्स के ऑफिस में पहुंच जाता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि सरी का होता है। सरी जैसे ही वो डंक निकालती है देखती है उसके अंदर से तो जली निकल रही होती है, जो कि हार्ट शेप में होती है। एंड गाइस ये लाल जली थी जो कि डेंजर को दर्शाती थी, यानी कि अब इनके स्कूल में एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। हाना वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाता है और जैसे सरी बाहर आती है देखती है कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि एक मॉन्स्टर होता है। सरी उस जली मॉन्स्टर को मारने वाली सारी वेपन्स निकालने लग जाती है। हाना का पीछा करते हुए सरी को बहुत सारी जलीज दिखाई देती हैं, जो कि बाकी के बच्चों को दिखाई नहीं दे रही थी। सब लोग उसके ऊपर चढ़ चढ़ कर निकल रहे थे। वो सब एक बेसमेंट में जा रही थी, लेकिन बेसमेंट लॉक था और इसलिए सरी उसकी चाबी लेने के लिए गार्ड के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो कहता है कि बेसमेंट की चाबी चेयरमैन के ग्रैंडसन युवान के पास में है, जो कि स्कूल के कोरियन लैंग्वेज टीचर भी हैं। मौका पाते ही सरी चाबी चुराकर सीधा बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जेली मॉन्स्टर थे और उन सबको वो अपने वेपन से मारने लग जाती है। जहाँ पर तभी युवान भी पहुंच जाता है और देखता है कि बेसमेंट में कोई है। जैसे ही वो जाकर अंदर देख रहा होता है वहाँ पर उसे सरी मिलती है, जो कि जली को मार रही थी, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि वो जली सरी के अलावा और किसी को दिखती ही नहीं थी। युवान उसे देखकर हंसने लग जाता है कि आखिरकार ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। युवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। सरी उसे देखकर पहले तो बहुत ज्यादा डर जाती है कि मॉन्स्टर कहीं युवान के ऊपर ही हमला ना बोल दे, लेकिन सरी के साथ साथ युवान भी नहीं जानता था कि उसके पास एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जिससे कि कोई भी जली मॉन्स्टर उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हाना भागते हुए सीधा टेरिस पे पहुंच जाता है, जहाँ पर वह अपनी दोस्त को नीचे उतारता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसी का नाम जली है। वहीं बेसमेंट में सरी और युवान को एक खुफिया सा स्टोन मिलता है, जिसकी पूरी हिस्ट्री दीवारों पर लिखी हुई थी, जहाँ से ये पता चलता है कि स्कूल बनने से पहले इस जगह पर एक बहुत ही बड़ी नदी हुआ करती थी, जिसमें लोग अपनी विशेष मांगने लग गए थे और फिर धीरे धीरे ये एक खूंखार नदी में तब्दील हो गई, जहाँ लोग आकर सुसाइड करने लग गए। जिसके बाद खूनी नदी हमेशा के लिए ही बंद हो गई और उसके ऊपर युवान के ग्रैंडफादर ने ये स्कूल बना लिया। जैसे ही सरी और युवान स्टोन वहाँ से हटाते हैं बहुत ही बड़ा भूकंप आने लग जाता है और अचानक से सारे बच्चे छत की ओर भागने लग जाते हैं, जैसे कि उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज किया हो और वो अपने कंट्रोल में ही ना हो। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि जिन बच्चों ने जली मॉन्स्टर के ऊपर पैर रखे हुए थे सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे अपनी जान देने के लिए जा रहे थे, जिन्हें बाकी के बच्चे और उनके फ्रेंड्स रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये बात सरी को पता चलती है वो फटाक से टेरिस के लिए भागती है और ऊपर जाकर उन सबको रोक रही होती है, लेकिन इसकी बात तो कोई सुन नहीं रहा होता है और इसलिए वो अपनी जादुई तलवार से उन बच्चों को मारती है, जिससे कि वो अपने होश में आ जाते हैं और सुसाइड करने से रुक जाते हैं। यानी कि उस मॉन्स्टर की डार्क और बैड एनर्जी का असर बच्चों के ऊपर से अब हट चुका था। लेकिन तभी अचानक से सरी देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलकर बाहर की तरफ आ रहा होता है, जो कि अपनी बैड एनर्जी से सारे बच्चों को अपनी तरफ धीरे धीरे करके खींचने लग जाता है और देखते ही देखते सब नेट के ऊपर जाकर लटक जाते हैं। सरी भी बहुत ज्यादा वीक पड़ चुकी थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा था।
लेकिन तभी अचानक से युवान आता है और नेट के ऊपर करता है जंप, जिससे कि सैरी के हाथ से उसका हाथ छू जाता है, जिससे कि सैरी की एनर्जी एक बार फिर से चार्ज हो जाती है। वो काफी खुश हो गई थी ये देखकर। सैरी शॉटगन से सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से बहुत सारी जेली निकलने लग जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बच्चे भी अब ठीक हो जाते हैं और सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। वही न्यूज में ये बताया जाता है कि स्कूल में हुए खतरनाक इंसिडेंट का कारण कुछ और नहीं बल्कि भूकंप है, जिसका साफ मतलब यही है कि बच्चों को और बाकी सबको तो याद ही नहीं था कि उनके साथ जेली मॉन्स्टर ने क्या क्या किया था। नेक्स्ट डे सैरी और युवान दोनों जाकर बेसमेंट को फिर से लॉक लगा देते हैं ताकि ये राज बाहर ना निकल पाए। नेक्स्ट सीन में सैरी हाना और उसकी गर्लफ्रेंड जेली, जिसका रियल नेम सेओक है, वो उन दोनों को गार्डन में भागते हुए देखती है, जो कि एक जेली मॉन्स्टर से जुड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर सैरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सीधा जाकर अपनी फ्रेंड बेली से मिलती है, जो कि एक एक्यूपंक्चर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर है, जो लोगों के फिजिकल पेन का अपनी स्पेशल थेरेपी से ट्रीटमेंट करती है। सैरी उसे सब कुछ सच सच बता देती है मॉन्स्टर के बारे में और फिर उससे हेल्प मांगती है, जहाँ बेली कहती है मॉन्स्टर अगर उनके बालों से ही अटैच है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें उनके बालों को ही हटवाना होगा। और ये आइडिया सैरी को भी कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन बेचारी हमारी हीरोइन तो जानती ही नहीं थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बेली के बहुत सारे राज हैं जो कि सबसे छुपे हुए हैं, और वो क्या राज है गाइस ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। वेल तो बेली के बोलने पर सैरी उन बच्चों के बालों को हटवा भी देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जेली मॉन्स्टर ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था, वो वैसे का वैसे ही चिपका हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और एग्जाम डे का दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना अपने गर्लफ्रेंड यानी सियोक और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में चीटिंग करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और दूसरे बच्चे को काफी परेशान करने लग जाते हैं। साथ ही चेयर में से कुशन्स चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे कि बाकी के बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उनके ऊपर चिल्लाने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ सैरी और युआन दोनों साथ में बैठकर जेली मॉन्स्टर को मारने के लिए और हराने के बारे में सोच रहे थे और अपने प्लान बी पे काम कर रहे थे कि अचानक से उन्हें शोर की आवाज आने लग जाती है। जैसे ही सैरी वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर भगदड़ मची हुई थी। मॉन्स्टर ने उन बच्चों को दोबारा से अपने वश में जो कर लिया था, जहाँ अचानक से एक लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते वो फूलने लग जाती है। सैरी अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करती है, जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाती है और जेली मॉन्स्टर हर जगह फैल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस मैन रैंक को दिखाया जाता है, जो कि बेसमेंट को घूर घूर कर देख रहा होता है और उसने वही रिंग पहन रखी होती है जो कि स्कूल के चेयरमैन ने अपने फिंगर में अपनी फोटो में पहनी हुई होती है। जहाँ पर फाइनली ये पता चलता है कि इस स्कूल को किसी और ने नहीं बल्कि सेफ हैप्पीनेस नाम की एक कंपनी ने बनाया था और बेसमेंट को साफ करने का काम उन्होंने स्टेरिलाइज कंपनी को दिया हुआ था। और ये मिस्टीरियस रैंक कोई और नहीं बल्कि सेफ हैप्पीनेस कंपनी का ही एक मेंबर है। यानी कि ये दोनों कंपनियां ही इस खतरनाक जेली मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ जानती थी। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये दोनों कंपनी इस स्कूल को हड़पना चाहती थी, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही थी और इसलिए स्कूल के ज्यादातर टीचर्स को खरीद कर उन्हें अपने मकसद में यूज करती थी। लेकिन स्कूल में अब धीरे धीरे हालात बहुत ही ज्यादा बदतर होते जा रहे थे। बहुत सारे बच्चों को तो अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ रहा था क्योंकि मॉन्स्टर का प्रकोप बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ जिम में एक लड़का शामिल होने के लिए आता है, लेकिन वो लोग उसे बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। जैसे ही मिस्टर रैंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर रैंग इस मौके का फायदा उठाते हुए उस लड़के को अपनी टीम यानी कि सेफ हैप्पीनेस में आने का ऑफर देते हैं, जिससे कि वो मान भी जाता है क्योंकि अब वो भी उन बाकी के बच्चों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसे मारा था। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे बास्केटबॉल का दिखाया जाता है। सब लोग अपना अपना गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें उस लड़के ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। सैरी को उसके ऊपर बहुत पहले से ही डाउट था, लेकिन उसका डाउट पूरी तरह से तब कंफर्म हो जाता है जब वो उसके पैर में जेली मॉन्स्टर को लगा हुआ देखती है। साथ ही वो ये भी समझ आती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि रैंक का ही है, क्योंकि सैरी उस पे बहुत पहले से ही नजर रखे हुई थी, जिसका शक अब पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था। लेकिन सैरी के बताने पर उसकी बातों पर तो कोई यकीन ही नहीं करता, क्योंकि सैरी के पास तो इसका कोई सबूत ही नहीं था। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। जोई नाम की एक लड़की का स्कूल में ट्रांसफर हुआ होता है, जो कि एक नॉर्मल लड़की नहीं थी और उसके पास भी ये सुपर नेचुरल पावर थी कि वो भी मॉन्स्टर को देख सकती है, जिस कारण से उसे हर स्कूल से निकाल दिया जाता था जब लोगों को उसकी सुपर नेचुरल पावर के बारे में पता चल जाता था। लेकिन जैसे ही सैरी को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा सैड होती है, ये सोच कर कि वो जोई तो अभी बहुत ही छोटी सी बच्ची है और वो भी मॉन्स्टर को देख सकती है।
जिससे कि उसका फ्यूचर तो पूरी तरह से खराब ही हो जाएगा। और इसलिए वो दोबारा से अपनी बेस्ट फ्रेंड बेली के पास आती है और इन सब के बारे में उससे बात करती है, जहाँ बेली उसे ये आइडिया देती है कि अगर जोई का स्टमक ही चेंज हो जाएगा तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जिसके बाद सरी ने जोई का ऑपरेशन करवा दिया था, जिससे कि जोई पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन अभी भी सरी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मॉन्स्टर दिन ब दिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। सरी को अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और इसलिए वो अपना रेजिग्नेशन लेटर युआन को पकड़ाकर स्कूल छोड़ने लग जाती है। युआन और सरी के बीच में बहुत ही ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी और साथ ही युआन सरी को लैग भी करने लग गया था, लेकिन सरी उसकी बात नहीं सुनती है और वो स्कूल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हाना उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि ऐसी मस्ती में खेलते खेलते बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और बिना लॉक लगाए वापस बाहर निकल आते हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। सारे मॉन्स्टर बाहर निकलने लग जाते हैं और पूरे स्कूल में फैल जाते हैं। जली यहाँ वहाँ पूरे स्कूल में फैली हुई थी, जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि लोग बहुत ही बुरी तरह से हंसने लग जाते हैं, जिनका अपने माइंड पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। हालात तो इतने ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं कि उन सबको हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है। ये सारी न्यूज सारी अपने घर में बैठी हुई टीवी पर देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर जली की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ खोज रहा होता है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जैसे ही सारी स्कूल में आती है तो वहाँ के एक ऑफिस के लॉकर में उसे स्टेरिलाइज कंपनी के ओनर का नाम पता चल जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बेली होती है। सैरी के पैर से तो जमीन ही निकल जाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक होती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि सैरी को ऐसे स्कूल में जॉब करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि बेली ने ही मजबूर किया था, सैरी की पहली वाली जॉब को छुड़वाकर, ताकि बेली सैरी का यूज कर सके, जिसके बारे में सैरी को कुछ पता ही नहीं था। सच जानने के बाद सैरी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। सैरी वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है, जहाँ पर युआन भी पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल होकर उसे बोलती है कि अब शायद वक्त आ गया है कि हमें इस स्कूल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि अब सैरी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी। मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसके पास अब ताकत नहीं बची थी, जिसमें युआन भी उसका साथ देने के लिए फटाक से रेडी हो जाता है। जिसके बाद दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, ये जानते हुए भी कि एक बार बेसमेंट में जाने के बाद शायद वो लोग जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। वो लोग स्कूल को बचाना चाहते थे। साथ ही युआन अपना सीक्रेट लव कन्फेशन भी सैरी के सामने ही करने लग जाता है। बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकता हूँ। जहाँ भी हम रहेंगे हमेशा साथ में ही रहेंगे, जिससे कि सैरी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे एक सच्चा प्यार तो मिला यहाँ पर। तो वो दोबारा से उस स्टोन को अपनी जगह से हिलाते हैं, जिससे कि दोबारा से बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है। सैरी भागते हुए अपने ऑफिस में जाती है, मैजिकल स्वॉर्ड और अपनी गन लेकर बाहर की तरफ भागती है। वहीं युआन भी बेसमेंट से बाहर निकल चुका था, वो भी बाहर की तरफ भागता है। जाते ही फटाक से सैरी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि सैरी की पावर्स दोबारा से रिचार्ज होने लग जाती हैं। भूकंप इतना ज्यादा जोर का होता है जिससे ऐसा लग रहा था कि सारे जेली मॉन्स्टर शायद मारे जा चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है स्कूल अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था। युआन ने न्यू स्टाफ रखा था ताकि अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनसे उनका स्कूल ना छीन सके। यानी कि अब युआन और सैरी दोनों मिलकर ही इस स्कूल को चला रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरती से चला रहे थे। वही लास्ट में एक लड़की सैरी के पास आती है और बोलती है कि उसकी मॉम को घोस्ट दिखाई देते हैं और वो उससे उसकी हेल्प मांगती है। लेकिन सैरी ये बोलते हुए मना करने लग जाती है कि अब वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और इन सब पचीड़ों में नहीं पड़ेगी। सो गाइस यहीं पर इस सीजन का तो द एंड हो जाता है। लेकिन सीजन 2 के लिए इसने बहुत सारे लूप होल छोड़े हुए हैं, जैसे कि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन सही सलामत हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि शायद उनका फ्यूचर में कुछ रोल हो सकता है, क्योंकि स्कूल तो अभी सेम उसी होल पर है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि युआन का भी इन सब में कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है, वरना इतना सीधा साधा बंदा युआन ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास कुछ अजीब सी सुपरनेचुरल पावर हैं जिनका हमें इस सीजन में तो कुछ बताया नहीं गया है। तो हो सकता है कि सीजन 2 में इन सबका खुलासा होने वाला है। सो गाइस क्या आप चाहते हैं कि इसका सीजन 2 भी रिलीज हो? तो ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही मेरी थ्योरी आपको सही लगती है या नहीं, और आपकी इस पर क्या थ्योरी है ये भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूं।